हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने हिमालय की जो दो श्रेणियाँ थी, यानी मध्य हिमालय जिसे हम हिमाचल भी कहते थे और निम्न हिमालय जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते थे, उन हमने श्रेणियों को कवर किया था। उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को हमने उस वीडियो में कवर किया। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें बहुत ही ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उनको कवर किया है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम क्या करेंगे, हिमालय की जो हमारी जितनी भी श्रेणियाँ थी उनको हम आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा जो हिमालय के चैप्टर था आज वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज हमारा क्या है, आज हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं और जो सिडनी बोरार्ड ने जो हिमालय का विभाजन किस आधार पे किया था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो सिडनी बोरार्ड ने जो हिमालय का विभाजन किया वो किस आधार पे किया था। तो जो सिडनी बोरार्ड हमारे जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने जो हिमालय का विभाजन किया था वो नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय का विभाजन किया। नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय की कितने कितने पार्टों में डिवाइड किया, तो हिमालय को उन्होंने उनके स्थानीय नाम के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पश्चिम में जो है सिंधु नदी द्वारा और सबसे पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग नदी द्वारा उसको विभाजित किया। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे पश्चिम में था हमारा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जो हिमालय था उसको क्या नाम दिया, उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय नाम दिया। फिर हमारा जो सतलज नदी थी और काली नदी जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं, उसके मध्य हिमालय को क्या कहा उन्होंने, कुमाऊं हिमालय कहा। इसका जो अधिकांश पार्ट है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। फिर हमारी जो काली नदी और जो तीस्ता नदी है उसके बीच जो हिमालय कहा है, उन्होंने उसको नेपाल हिमालय की संज्ञा दी। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय था उसको हम असम हिमालय की इन्होंने संज्ञा दी। अब एक एक करके हम इन नदियों के बीच जो हिमालय है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हिमालय था पंजाब हिमालय, तो ये किस किस के बीच था, ये सिंधु और हमारा सतलज नदियों के मध्य में था। तो हमने जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है, इसके अंतर्गत हमारे हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो हमारी कराकोरम, लद्दाख और जास्कर जी श्रेणियाँ हैं वो हमारे कश्मीर यानी पंजाब हिमालय में आती है। इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, तो इसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, तो इसमें हमारी कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और हमारी जो जास्कर श्रेणी है वो हमारी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। और जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी कहाँ से होकर गुजरती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से हमारी सिंधु नदी पास होती है। और इस श्रेणी में हमारे जो पीर पंजाल और जो धौलाधर श्रेणी है वो भी हमारी किसके अंतर्गत आती है, तो हमारी पंजाब और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। जो हमारा कश्मीर हिमालय है, कश्मीर या पंजाब हिमालय है, ये कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये हम पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है वो हमारा कहाँ पर है, तो वो हमारा जो कहाँ पड़ता है, यानी कश्मीर का जो क्षेत्र है यानी कश्मीर और हमारा जो हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख का जो एरिया है वो हमारा पंजाब और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। जो हमारा ये जो क्षेत्र है ये अधिक शुष्क होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो हिमाच्छिद्र रेखा होती है बहुत ही वो ऊंची पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा है, जिसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदियों के ये मध्य में है। सतलज नदी और जो काली नदियों के बीच जो हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गढ़वाल बोलते हैं। और जो सबसे इसका जो पूर्वी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कुमाऊं कहते हैं। क्योंकि अधिकांश जो रीजन है उसका कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए इसे हम कुमाऊं हिमालय की संज्ञा देते हैं। तो और ये कहाँ पर स्थित है, तो जो कुमाऊं हिमालय है वो हमारा उत्तराखंड में है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो कुमाऊं हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, तो नंदा देवी है। नंदा देवी कैसी है हमारी, सबसे
ऊंची चोटी है। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। और इस पे कुमाऊं हिमालय में हमारी 6 चोटियाँ कौन कौन सी आती हैं? जैसे नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ और हमारी कौन सी है? गंगोत्री जो श्रेणी है वो हमारी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। जो हमारी गंगा नदी और यमुना नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो भी हमारा किस में है? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा काली और जो तीस्ता नदी के मध्य हमारा कौन सा हिमालय आता है? तो जो काली और तीस्ता नदी के मध्य है हमारा नेपाल हिमालय आता है। जो नेपाल हिमालय है ये सभी जो हिमालय इन्होंने जो सिडनी बोराड ने जिसका अध्ययन किया था, इन सभी हिमालय में यानी पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और जो हमारा क्या असम हिमालय है, इसमें जो सबसे ऊंचा जो जिसकी जो है श्रृंखला वो हमारी नेपाल हिमालय की है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो पश्चिम में अधिक चौड़ा है और जो पूर्व में है हिमालय बहुत ही ज़्यादा कैसा हो गया है? सकरा हो गया है। जो पतली चीज़ होती है उसकी क्या होती है? लंबाई अधिक होती है। तो जो हमारी नेपाल हिमालय में जो हमारी सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय की कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है उसकी? 88.86 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय की हमारी कौन सी है? तो एवरेस्ट है। इसमें कौन कौन सी चोटियाँ और पाई जाती हैं? तो हमारी जो सिक्किम में पड़ती है हमारी कंचनजंगा, फिर आती है हमारी मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर आती है हमारी मसालू, फिर हमारी धौलागिरी श्रेणी, तो जो किसके अंतर्गत आती है? हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। और नेपाल हिमालय कैसा है हमारा? तो सबसे ज़्यादा ऊंचा हिमालय जो है इन सभी हिमालयों में सबसे ऊंचा हिमालय हमारा नेपाल हिमालय है। जो तीस्ता नदी है हमारी उसका जो उद्गम क्षेत्र भी हमारा किस में आता है? तो जो हमारा तीस्ता नदी का जो उद्गम क्षेत्र है यानी चेमू ग्लेशियर वो भी हमारा नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा जिसे हम असम हिमालय बोलते हैं, तो वो कितना है? तीस्ता और दिहांग नदी के जो मध्य है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम असम हिमालय की संज्ञा देते हैं। दिहांग नदी, दिहांग को क्या और दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? जो दिहांग नदी है वो हमारे मानसरोवर झील से निकली है यानी तिब्बत से। जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी हो जाता है। जब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये वहाँ पहुँचती है बांग्लादेश में तो इसे हम क्या नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम जमुना नाम से पुकारते हैं। तो तीस्ता और दिहांग के मध्य हमारा कौन सा जो हिमालय था? तो असम हिमालय था। असम हिमालय में हमारे कौन कौन से 2 दर्रे हैं? जो हमारा बोमडिला जो दीफू दर्रा था, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप और जो कसार पानी जो हमारा दर्रा था वो भी हमारा असम हिमालय के अंतर्गत आता है। जो हमारी अबोर की पहाड़ियाँ, मिश्मी की जो पहाड़ियाँ हैं और कौन सी पहाड़ियाँ हैं जिसे हम गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ कहते हैं, वो भी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो भी हमारी असम हिमालय के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ा? तो हमने जो सिडनी बोराड था उन्होंने किसके आधार पर अध्ययन किया? तो नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय का विभाजन किया। और हिमालय को उन्होंने कितनी श्रेणियों में बांटा? तो हिमालय को उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा, जिसके अंतर्गत कश्मीर हिमालय जिसे हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं, दूसरा था हमारा कुमाऊं हिमालय, फिर था हमारा नेपाल हिमालय और लास्ट में था हमारा असम हिमालय। तो इन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। फिर जो काली और तीस्ता नदियों के मध्य हमारा जो है हिमालय उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम नेपाल हिमालय की संज्ञा देते हैं। इस तरह से जो प्रश्न हैं वो हमारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर आता है हमारा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। जो हमारा हिमालय पर्वत था उसकी जो 3 श्रेणियाँ थी जिसे हम बृहद्री, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय जो था वो हमारा पूर्व में क्या होता है? वो 3 श्रेणियाँ संबंधित हो जाती हैं यानी आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो फिर ये श्रेणियाँ जो है दिहांग गार्ज के द्वारा, जो दिहांग नदी है यहाँ पर ये कौन सा गार्ज बनाती है? तो दिहांग नदी जो है यहाँ पर दिहांग गार्ज के द्वारा जो है ये हमारा 2 पार्टों में उसकी 2 श्रेणियाँ जो है दक्षिणवर्ती मोड़ ले लेती हैं। तो जो हिमालय की जो पूर्वोत्तर भारत की जो श्रेणियाँ पहाड़ियाँ हैं ये हमारे हिमालय का क्या है? विस्तारित रूप है। क्योंकि हिमालय अब भी हमारा क्या है? अपने उत्थान की तरफ अग्रसर है, तो ये पहाड़ियाँ भी क्या है? हमारे हिमालय का विस्तृत रूप है।
तो एक एक करके पढ़ते हैं हम कौन कौन से राज्य में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ऊपर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका क्रम मैंने पश्चिम से इनका इसी तरह इनका क्रम पूछा जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में है कि पश्चिम से पूर्व अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के क्रम बताइए। तो डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इन पहाड़ियों का नाम जो है उनकी स्थानीय जनजाति के आधार पर रखा गया है। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। तो हमारी जो है डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी जनजातियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी ये भी हमारी यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जब हिमालय जो दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के और नागालैंड की सीमा पर हमारी पटकोई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है, तो नागालैंड के नाम से ही हमारी पड़ी है नागा पहाड़ी। और नागा जनजाति भी कहाँ है, हमारी नागालैंड में पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लैमाटोल की पहाड़ी। ये कहाँ है हमारी, तो लैमाटोल की पहाड़ी जो है वो हमारी मणिपुर में है, लैमाटोल की पहाड़ी। और जो मिजो पहाड़ी कहाँ पर है, तो मिजो पहाड़ी जो है हमारी मिज़ोरम में है। और मिज़ोरम में कौन सी जनजाति रहती है, तो मिजो जनजाति जो है वो हमारी मिज़ोरम में रहती है। फिर आता है हमारा जो शिवालिक हिमालय, इसके दक्षिण में हमारा कौन सी है, तो जो हमारा शिलोंग का पठार यानी मेघालय है। मेघालय में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो गारो, खासी और जयंतिया जो हैं की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो मेघालय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये जो मेघालय का क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं। और ये ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ ना होने के कारण ये क्या है, एक पठारीय क्षेत्र बना लेता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम शिलोंग का पठार कहते हैं। तो जो हमारी खासी पहाड़ी है इस पर हमारा जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है भारत में, जो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसिन राम में होती है। कितनी होती है, तो 1105 सेंटीमीटर की लगभग जो वर्षा होती है वो हमारी मानसिन राम में होती है। तो जो मेघालय है इसकी मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है वो भी हमारी कहाँ पर है, तो वो भी हमारी खासी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर जो मानसिन राम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की जो खाड़ी है हमारी, वो यहाँ से जो हवा उठती है तो ये हमारी मेघालय की जो पहाड़ियाँ उसमें, जैसे हमारे ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं इसमें क्या होती है, हवा एंटर करती है। ये पहाड़ियाँ बहुत अधिक सीधी होने के कारण ये हवा जो है इनके चारों तरफ टकराती रहती है, जिससे क्या होती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जो हवा होती है वो भारी हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। तो भारी और ठंडा होने के कारण वो क्या होती है, इसी क्षेत्र में अपना जो है जल गिरा देती है पहाड़ियों के सहारे टकरा कर। इसीलिए जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो हमारे चेरापूंजी, ऐसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मासिन राम, सबसे ज़्यादा वर्षा हमारी कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। फिर आती है हमारी जो हमारा बीच में क्या पड़ता है, हमारा असम पड़ता है। तो असम में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो असम में हमारी मिकिर और रेंगमा और पराई की पहाड़ियाँ जो हैं वो हमारी असम में पाई जाती हैं। ये कहाँ पर हैं, तो ये शिलोंग के हमारे उत्तर पूर्व में स्थित हैं। और टाइगर की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारा जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हमारी किसकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो टाइगर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो टाइगर की हिल्स हैं ये हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्या है, बॉर्डर पे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि सिडनी बोरार्ड ने हमारी किसके आधार पर हिमालय का विभाजन किया, तो नदियों के आधार पर। और पूर्वोत्तर जो भारत में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी, तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को हमने इस वीडियो में जो है इनको कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।